पिता का बलिदान। ये कहानी उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाते हुए निकला और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं पिताजी ने कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ गया कि जल्दबाजी में वह पापा के जूते पहन आया था। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय उसका गुस्सा अधिक था तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। उसे याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज्यादा खुश थे उसके पापा। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसकी कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था।
यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी वह उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस आंखों से आंसू चले जा रहे थे। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया वह कहाँ थे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, वह क्यों रो रहा है। उसने कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। उसने बोला, अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर करूँगा। ये कहानी उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं।